नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार पुनः आप सभी लोगों का जन आंदोलन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने का काम करिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट आप लिखते हैं उसको देख करके हम सभी लोग कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के अनुरूप भी रणनीति तय करते हैं। ये आंदोलन की अंतिम रणभेरी है। जोरदार आगाज के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अब करो और मरो की आंदोलन की रणनीति को तय करते हुए हम सब लोग दिल्ली जंतर मंतर पे 27 तारीख को इकट्ठा होने की बात कह रहे हैं। अब ज़रूरत है कि इस आंदोलन को विभिन्न मोर्चों पे लड़ते हुए भारत की सरकार को अंतिम जवाबदेही तय करा ली जाए। और हमारे पास जो समय बचे हैं यही दिसंबर और जनवरी का महीना बचा है। फरवरी मार्च के बाद तो आचार संहिता का लगना शुरू होगा और फिर आपके हाथ जो पैसे की भुगतान के अंतिम विकल्प हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन और आग्रह कर रहा हूं, हम सभी लोगों ने 3 सालों तक सरकार को जवाबदेही बना डाला, सरकार तक ये बातें सूचना के रूप में पहुंचा डाली और सरकारों को बाध्य कर दिया कि वो आपके विषय में सोचने के लिए बाध्य हो। और वो लगातार हम अपने तमाम साथियों के साथ इस पूरे मिशन में लगे हुए हैं। रणनीति अंदर खाने से बनती है। जब आंदोलन की हमने शुरुआत किया था तो आंदोलन में तमाम तरीके की रणनीति बनती थी। उस रणनीति के अंदर एक विशेष विंग हमारी काम करती थी जो आंदोलन को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ करके राजनीतिक लोगों को बाहर निकालने के लिए और उनको सड़क पर आपकी बात कहने के लिए विवश किया जाए। इसके लिए हम सभी लोग अंदर खाने से अपनी रणनीति पे काम कर रहे थे और वो आंदोलन की रणनीति लगातार निरंतर सफल भी हो रही थी। और हम धीरे धीरे देश भर में 3000 से ज़्यादा मुकदमा भी दर्ज कराए और आंदोलन को एक ज़िले से दूसरे ज़िले से होते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले गए और फिर अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी बना डाला और सरकारों को भी, अमित शाह को भी आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य किया। और अंततः अमित शाह को ये निर्णय लेने के लिए उन्हीं की जुबानी कहलवा डाला कि देश के निवेशकों का भुगतान होने के लिए हम सुलभ रास्ते की तलाश कर रहे हैं। वो रास्ते भी हमारे पास आ चुके थे, हमारी व्यवस्थाएं बन चुकी थी, सरकारों को भी अपने वाहवाही लूटने का मौका मिल चुका था। लेकिन कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं कि जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में होता है या फिर मैं खुद आंदोलन में हूँ और आप स्वयं अपने न किसी सम्मान को जाने देना चाहते हैं और ना अपनी प्रतिष्ठा जाने देना चाहते हैं और ना ही आप अपना अपमान सहना चाहते हैं। ऐसे ही भारत की सरकार ने जब जवाबदेही लिया तो भारत की सरकार भी ये चाहती थी, अमित शाह भी ये चाहती थी कि इसके बदले में हमको करोड़ों लोगों का वोट मिल जाए। और उसी के नाते उन्होंने देश के सहारा के पीड़ितों को निवेशकों के लिए रिफंड पोर्टल लाने की बात कही थी और प्रत्येक निवेशकों में सबसे पहले शुरुआत 10,000 से गरीब निवेशकों के बारे में बात की थी और वो उसका मास्टर प्लान भी बना रहे थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको शायद इस विषय पे जानकारी ना हो, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, बार बार मैंने पिछली वीडियो में भी इंगित किया है कि सरकार के साथ एक बड़ा गेम उनके अधिकारियों ने कर दिया। सहारा प्रबंधन तंत्र ने उसमें अपनी इंटरनल बॉडी को लगा करके सरकार को गलत रास्ते पे ब्रीफ करा दिया, जिसके कारण आप तमाम लोग आज तमाम दावे जो प्रपत्र हैं उस प्रपत्रों को आप का निरस्तीकरण दिखाई दे रहा है। वो उसकी साजिश में सहारा प्रबंधन तंत्र ने अपनी पूरी टीम लगा दी थी और यह बात सरकार को पता ही नहीं चल पाई और जब तक पता लगा तब तक बहुत देर हो चुका था और सुब्रत राय के तमाम वो सेकंड लीड के लोग थे, वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे और वो उनके सरकार के हाथों से उन पूरा का पूरा मामला फिसल चुका था। सरकार को उन लोगों ने शुरू में ही ब्रीफ कर दिया था और गलत लोगों को प्रतिनिधिमंडल के रूप में बैठा डाला, गलत लोगों को सीआरसी के कार्यालय के सीआरसी उद्घाटन के समय बैठा डाला, जिसकी सूचना उनको देर में उसी कार्यक्रम के दौरान भी लग गई थी। और उस इशारे में उन्होंने कहा था कि हम ओरिजिनल वास्तविक निवेशकों को उनको पैसे का भुगतान करेंगे। अब चूंकि मामला हाथ से निकल चुका था, सरकार भी कोशिश कर रही थी कि ये मामला सुधर जाए, लेकिन वो सुधर नहीं पाया। अंततः आज 9 महीने बीतने जा रहे हैं और 9 महीने में सरकार ने एक भी मंच से कहीं भी
घोषणा नहीं कर पाई कि हमने देश के निवेशकों के पैसे की शुरुआत के लिए तैयारी कर दी है और ये पैसा वितरित होने वाला है। सोचिए ज़रा कि जो सरकार अपना तामझाम करते हुए तमाम मीडिया चैनलों पे आकर कहते हुए देश के निवेशकों के बारे में बोलती है, क्या अपने ही हाथ से गड्ढा खोदती? क्या उसी के लोग जो जिसके लिए पैसा दे रहे हैं वही लोग उनका विरोध करने लगे? ऐसा कोई सरकार चाहती? सरकार अपने जाल में प्रबंधन तंत्र के किए गए कार्यों के द्वारा फंस गई और सरकार को ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। ऐसे में फिर सरकार इंटरनल खाने से आपके पैसे के भुगतान के लिए रणनीति बना रही है, लेकिन उस रणनीति को कामयाब होने के लिए हम सभी लोगों को सड़क पे निकलना होगा। अन्यथा भारत की सरकार तो 3 राज्यों 4 राज्यों के चुनाव हारने वाली है। अगर ये चुनाव हार गई तो सरकार को एक बड़ा दबाव पड़ेगा और निश्चित ही पैसे के भुगतान के लिए जो अंदर खाने से रणनीति आ रही है सुनने में, इस पे आपके पैसे के भुगतान के लिए हम बार बार यही कहते थे, आंदोलन का भी थीम यही था कि देश की सरकारें पैसे की जवाबदेही और जिम्मेदारी लें, और वो पैसे की जवाबदेही और जिम्मेदारी ले चुकी। और तभी तो उन्होंने सहारा सेबी का विवाद ही ख़त्म करने का निर्णय ले लिया और वो कोर्ट के सहारा सेबी के तमाम मामले को ख़त्म करवा करके वो पैसा अपने हैंडओवर करने जा रही है। अब हम वो एक लड़ाई फिर इंटरनल खाने से जीते हैं, और अगर ये पैसा सरकार अपने हैंडओवर लेगी तो सरकार को पाई का भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी लोग बाध्य कर देंगे और उनके गिरहबान में हाथ डाल के पैसे ले लेंगे। हम यही शुरू से ये कहते हुए आ रहे हैं कि हम सब लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, जिससे सरकार उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण करके उनको बेचे। ये शुरुआती दौर से हम कह रहे हैं, और उसके पैसे से हम लोगों का भुगतान करे। अब सरकार उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कार्रवाई के दौरान हम लोगों को जो 10-15 साल से सहारा सेबी के मामले से में सुप्रीम कोर्ट में मामले प्रस्तुत करा करके लोगों को, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, कोर्ट हो और आम पब्लिक हो, उसको गुमराह करते थे, हम इस बड़े झंझट से, कोर्ट कचहरी के झंझट से हटने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट से फ्री होने वाले हैं। और जो ही सुप्रीम कोर्ट से हम फ्री होंगे क्यों सरकारों के ऊपर दबाव बढ़ने लगेगा, और सरकारों के ऊपर ही दबाव बढ़ा करके हम अपने पैसे के भुगतान के रास्ते तलाश लेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे। इसी नाते हम सभी लोगों ने 27 दिसंबर को जंतर मंतर पे केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के घेराव की तैयारी करी है। उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का भी, केंद्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। इसकी हम लोगों ने रणनीति बना ली है, और उसी दौरान भारत सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। जैसे अमित शाह ने घोषणा करी थी, वैसे ही पुनः अमित शाह हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठेंगे, घोषणा करना पड़ेगा और आपके निवेशकों के साथ के भुगतान के रास्ते सुलभ हो जाएंगे। और एक बार हमने भारत की सरकार के जुबान से, भारत के सरकार के पटल से ये कमिटमेंट करा ली गया। एक बार तो हम कमिटमेंट करा ले गए हैं, हम ये दर्शा ले गए हैं कि इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हीं की है, उनको देना पड़ेगा, वो हमारे जिम्मेदार हैं। अब हमको भुगतान में तब्दील कराना है, तो हम सभी साथियों को बिना किसी कंट्रोवर्सी में अपने पैसे के भुगतान के लिए तो जोरदार तरीके से निकलना होगा और संगठन की मदद भी करनी होगी। संगठन की आर्थिक मदद करिए, क्योंकि हम संगठन को दिल्ली जंतर मंतर तक ले जा रहे हैं। हम 1 दिन रुक पाएंगे, 2 दिन रुक पाएंगे या 5 दिन रुक पाएंगे, या फिर जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक वापस नहीं आएंगे। इन सबों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हम सभी साथियों और सभी जनपद के कमेटियों से और सभी जिन लोगों का भी सहारा में पैसा है, वो आज इस कारण हमारी आर्थिक मदद करें कि ये आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग वहाँ चल रहे हैं। बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, 100, 200, 400, 500, 1000 रुपये और सही। तो आप सभी लोग जो भी हो यथासंभव इस संगठन के नंबर तमाम ग्रुपों में गए हुए हैं, उन सभी लोगों में आप सभी लोग संगठन को आर्थिक सहयोग करने की, पूरी मदद करने की कोशिश करें। आपके पैसे के भुगतान के रास्ते का विकल्प हो रहा है और निश्चित तौर पे हम इस पर सफलता में जीतेंगे। और एक बात और मैं कह के अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि तमाम लोग तमाम तरीके से बात कर रहे हैं और कुछ लोग कोर्ट कचहरी की भी बात कर रहे हैं। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, आप अपना कोर्ट कचहरी 4 महीने, हम आंदोलन के जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जैसे आपको इतनी दिन तक परेशानी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, 4 महीने हमारे इस आंदोलन को कमज़ोर मत करिए।
4 महीने इस सरकार को जवाबदेही अगर हम लोगों ने बनाया है तो चुनाव के पहले सरकार से कमिटमेंट पूरा करा लेने दीजिए। 4 महीने में अगर हम भारत की सरकार को झुका पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, हम अपने पैसे के भुगतान नहीं ले पाएंगे, हम खुद सार्वजनिक रूप से आपसे आकर के माफ़ी भी मांगेंगे और आपके तमाम वो कानूनी प्राविधान जिसमें आप जाना चाहते हैं, हम आपकी खुलकर मदद करेंगे और आपके साथ कानूनी व्यवस्थाओं में आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस आंदोलन की लड़ाई को 4 महीने के बाद हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सरकारों का रुझान और झुकाव ख़त्म हो जाएगा। फिर 5 साल तक हम किसी से लड़ भी नहीं पाएंगे और 5 साल में बाद क्या होगा क्या नहीं होगा हम इस विषय पे नहीं जानते। लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी कानून के रास्ते में जाना चाहेंगे तो वो रास्ता 10 साल 15 साल 20 साल कभी भी लड़के जीता जा सकता है। हो सकता है उसकी दिन 6 महीने हो, साल भर हो, 2 साल हो, 5 साल हो। आप जब तक लड़ेंगे तब तक हम आपके साथ मदद करने के लिए तैयार रहेंगे और देश के निवेशकों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन 4 महीने तक हम किसी कोर्ट कचहरी और किसी कानूनी व्यवस्था में आप लोगों से विनम्र आग्रह करते हैं कि जिस लड़ाई को हम सहारा सेबी के खाते से को डाइवर्ट करके सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए थे 15 साल तक, अब हम दोबारा उसमें फंसने की गलती ना करें। इसके नाते हम फंस जाएंगे, दोबारा कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा तो वही सभी लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कानून और कोर्ट हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, यही कहते फिर दिखाई देंगे कि आपका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, आप लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। अब जब ये फाइनल हो जाएगा तब आप लोग कोई कार्रवाई और तब आंदोलन या तब किसी राजनेता की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। इसके पहले हम कोई जवाबदेही नहीं दे सकते, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो मैं आप सभी से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग, ठीक है आपको दूर और लंबा रास्ता लग रहा है, लेकिन वो लंबा रास्ता हम लोगों ने 2-3 साल 4 साल तक चल दिया है। 4 महीने की और बात है। इस 4 महीने के अंदर सरकार का चुनाव है देश में, और देश में हम लोग विधानसभाओं में उनको अपना एहसास करा चुके हैं। लोकसभाओं में हम सभी लोग उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनाने जा रहे हैं, जिससे सरकार झुक जाएगी। सरकार आपका संपूर्ण भुगतान की जिम्मेदारी जवाबदेही ले लेगी। अगर नहीं ले पाई तो मैं आप सभी देशवासियों का दोषी होऊंगा और सरेआम माफ़ी मांगने का काम भी करूंगा। और जो भी साथी जिस रास्ते से अभय देओ और आंदोलन को लेकर चलना चाहेंगे, हम उनके साथ स्वीकार हैं, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो लड़ाई हम इन 4 महीनों में जीत करके देश के निवेशकों के झोली में डाल सकते हैं, आप इसको 20 साल 15 साल खींचने की जहमत ना उठाएं। गलती से भी हम सभी लोग कानून को कानून के रास्ते से बांधने की कोशिश ना करें, उसमें जनता पिस करके रह जाएगी और आंदोलन कि तमाम वो जो रणनीति और कोशिशें हैं वो धराशायी हो जाएगी। हम राजनैतिक लोगों को जीने नहीं देंगे। इन 4 महीने के अंदर पैसा आपका पाई पाई आपके घर आ जाएगा। तो हम आप सभी साथियों से वीडियो छोड़े जा रहे हैं, निवेदन किए जा रहे हैं कि एक बार गंभीरता से इस विषय पे सोचिए। हम अंतिम चरण और अंतिम लड़ाई पे हैं। इन 4 महीनों के अंदर अगर हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए तो आप जो कहेंगे हम उस मानने के लिए तैयार हैं। जहां कहेंगे हम खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे, जहां झुकना होगा हम झुकने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से हम देश की सरकारों को छोड़ नहीं सकते और देश की सरकारों को गंभीर होने के लिए बाध्य कर दिया हमने, और आने वाले दिन में हमको हमारा भुगतान मिल जाएगा। इसके लिए सरकार भी अब ये समझने लगी है, बस हमको अपनी पूरी ताकत के साथ 27 तारीख का कार्यक्रम कर लेने दीजिए। आप सब लोग हमारी मदद करिए, खुल के मदद करिए, और जो भी हमारे सही और गलत निर्णय हुए हों, मान लीजिए हमने कोई गलती ही करी हो, लेकिन ये लड़ाई जीत के बेहद करीब है, इसको बाधित मत करिए। हम बाद में आपसे, आप अगर सही भी नहीं होंगे, गलत भी होंगे, और अगर मैं गलत हो गया तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आप चाहूँगा कि ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस सबको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये जीत का मामला है। ये तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम जमाकर्ताओं के पैसे और उम्मीद का मामला है। हम सभी लोगों को व्यक्ति के आधार पे नहीं, देश की जनता की भावनाओं के आधार पे काम करना चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।